रात दिसंबर की शदीद सर्दी वाली थी। गांव का छोटा सा घर जहां सिर्फ मैं, अम्मी और अबू रहते थे। अबू लकड़ी का काम करते थे और मैं उनकी दुकान संभालती थी। हमारी छोटी सी फैमिली में हर चीज़ मौजूद थी, मगर अम्मी और भाई मेरी कज़न्स की शादी पर बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी और रात को अम्मी के बगैर नींद नहीं आ रही थी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा हीटर चला लूं तो कमरा गर्म हो जाए। किचन से माचिस लाने गई तो बदकिस्मती से सलमान की देगची ऊपर से गिर गई और गर्म सालन मेरे कपड़ों पर गिर गया। गुस्सा भी आया और परेशानी भी। मैं जल्दी से कमरे में आई, हीटर चला दिया और कपड़े उतारने लगी। सालन जिस्म पर भी लग गया था, जिससे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। नहाकर बाहर निकली तो याद आया कि दूसरे कपड़े लाना भूल गई हूँ। अब वही सालन वाले कपड़े नहीं पहन सकती थी। मैं तौलिया लपेटकर बाहर आ गई। कमरा अब गर्म हो चुका था। हीटर के पास बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं नंगी ही हीटर के सामने बैठ गई हूँ। शर्म से जिस्म कांप उठा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोक लिया और नर्म आवाज में बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो मेरी जान। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बिस्तर पर लेटा दिया, कंबल ऊपर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। दिल में सोच रही थी कि अब क्या होगा, मगर तब तक अबू ने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने बार बार कहा, अबू मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन अबू मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, एक बार खेल लो बेटी, फिर खुद ब खुद सीख जाओगी। मैंने आंखें बंद कर लें और उनके साथ वो खेल शुरू कर दिया जो मैंने पहले कभी नहीं खेला था। अबू बहुत तजर्बाकार थे। वो बहुत तेजी और प्यार से मुझे अपना बना रहे थे। मैं थक गई थी, मगर उनकी खुशी देखकर कुछ ना बोली। जब वो फारिग हुए तो भी उन्होंने मुझे 2-3 बार और अपना लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा भाई घर आ गया। वो कमरे के बाहर खड़ा हमें देख रहा था। अबू थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो भाई मेरे पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बहन, रात को अबू की वजह से बहुत थक गई थी ना? मैंने इनकार कर दिया, मगर दिल धड़क रहा था। नाश्ता करने के बाद अबू दुकान चले गए तो भाई ने मुझे बुलाया और कहा, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। जब मैं अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कुंधे पर रख दिया। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? भाई ने आहिस्ता से कहा, मैं रात को घर आ गया था और तुम जो अबू के साथ घर का काम कर रही थी, सब देख लिया है। ये सुनकर मेरी तो जान निकल गई। अगर भाई ने उम्मी को बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। भाई ने मेरी परेशानी देखकर कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे भी वही करो। रात को अम्मी के कमरे में नहीं, मेरे कमरे में सो जाना। मैं बहुत परेशान हो गई, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने अबू को सब कुछ बता दिया। अबू ने पहले तो गुस्सा क्या, मगर फिर सोचा कि भाई को भी मनाना पड़ेगा वरना राज खुल जाएगा। इस रात भाई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। शर्म से मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर मैं गई। भाई ने बड़े प्यार से मुझे बिस्तर पर लटाया और बोला, अब तुम हमारी हो बहन। वो जवान था, जिस्म मजबूतून था। इस ने मुझे चूमना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया। मैंने आंखें बंद कर लें और सोचा कि ये घर का राज है। भाई बहुत देर तक मुझे अपना बनाता रहा। जब वो थक गया तो सुबह होते ही मैं उठकर नाश्ता बनाने लगी। अबू वापस आए तो तीनों ने मिलकर खाना खाया। अबू ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और भाई भी शर्माता हुआ मुझे देख रहा था। दिन भर दुकान पर काम करते हुए भी दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। शाम को घर आई तो अबू ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के दोनों मर्द तुम्हारे हैं। मैंने सिर झुका लिया। इस रात फिर वही मामला हुआ। पहले अबू मेरे साथ थे, फिर भाई आ गया। दोनों ने मिलकर मुझे घर का काम सिखाया। मैं थक कर चोर हो गई थी, मगर इन दोनों की खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब ये हर रात का मामूल बन गया। कभी अबू अकेले, कभी भाई अकेले और कभी दोनों साथ।
मैं उन दोनों की खिदमत करती। अबू कहते, बेटी तुम हमारी जान हो। भाई कहता, बहन तुम्हारे बगैर हमारा घर अधूरा है। मैं भी अब आधी हो चुकी थी। शर्म तो अब भी आती थी मगर जिस्म की ख्वाहिश भी बढ़ गई थी। एक रात भाई ने मुझे बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें नया खेल सिखाऊंगा। उसने मुझे मुख्तलिफ तरीकों से अपना बनाया। मैं चीख उठी मगर भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अबू बाहर बैठे सुन रहे थे। जब भाई फारिग हुआ तो अबू अंदर आ गए और बोले, अब मेरी बारी है। इस रात तीनों ने मिलकर बहुत देर तक घर का काम किया। मैं सुबह उठकर भी चल नहीं पा रही थी। अम्मी जब वापस आए तो उन्हें कुछ शक हुआ मगर हम तीनों ने मिलकर सब छुपा लिया। उम्मी ने सोचा शायद सर्दी की वजह से मैं थक गई हूँ। इम्मी के वापस आने के बाद दिन तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरते थे मगर रात होते ही घर का असल खेल शुरू हो जाता। अब वो अपने पुराने तजुर्बे से मुझे तरह तरह के तरीकों से खुश करते जबकि भाई अपनी जवानी की ताजगी और ताकत से मुझे पागल कर देता। कभी कभी दोनों एक साथ मुझ पर टूट पड़ते तो मैं इन दोनों के दरमियान लेटी रहती और सोचती कि मेरी खूबसूरती ही मेरी किस्मत बन गई है। गांव वाले अब भी मुझे देखकर कहते कि ये लड़की बहुत मासूम और नाजुक है मगर इन्हें क्या पता कि घर की चार दीवारी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। एक दिन भाई ने मुझसे अकेले में कहा कि बहन अब तुम हमारी बीवी हो। मैंने शर्माते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, जी भाई। अबू ने भी सर हिलाकर हामी भरी और हम तीनों का ये राज घर की चार दीवारी तक महदूद रहा। महीने गुजरते गए और अम्मी अक्सर बाहर रहने लगे क्योंकि कजन्स की शादियों का सिलसिला जारी था जिसकी वजह से हमें मुकम्मल आज़ादी मिल गई। अब दिन में भी कभी कभी घर का काम हो जाता। अबू दुकान बंद करके जल्दी घर आ जाते और भाई कॉलेज से वापस आकर सीधा मेरे पास आ जाता। एक दिन अबू ने मुझे बड़े प्यार से गोद में बैठाकर कहा, बेटी तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं मगर हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, तुम हमारे पास ही रहोगी। मैंने शर्माते हुए सिर झुकाकर हाँ कर दी तो भाई ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। इस रात तीनों ने मिलकर खूब जोश व खरूश से जश्न मनाया। अबू ने अपने पुराने और नर्म तरीके से मुझे अपना बनाया। भाई ने अपनी जवानी के अंदाज मैं मुझे चूमा और फिर दोनों ने मिलकर मुझे इतना थका दिया कि मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो दोनों मेरे दाएं बाएं लेटे हुए थे। मैंने सोचा कि अब मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों के गर्द घूमती है। मैं खूबसूरत और नाजुक तो थी मगर अब मासूम बिल्कुल नहीं रही थी। घर का काम रात दिन मेरे जहन में रहता। कभी अबू मुझे दुकान पर भी बुलाते और वहां छपकर थोड़ा बहुत खेल लेते। भाई तो रात को मेरे कमरे में आकर सुबह तक मेरे साथ रहता। हम तीनों ही खुश थे, अबू खुश, भाई खुश और मैं भी उनकी खुशी में खुश। अब ये हमारा रोज का मामूल बन चुका था कि सुबह उठकर नाश्ता बनाती, दिन में दुकान पर काम करती, शाम को घर आकर खाना पकाती और रात होते ही मैं उन दोनों की खिदमत में हाजिर हो जाती। कभी अबू अकेले मुझे अपने कमरे में ले जाते तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से मुझे अपना बनाते और मुझे बताते कि बेटी तुम हमारी जान हो, तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं। कभी भाई मुझे अपने मजबूत बाजुओं में भेंच लेता और अपनी जवानी की सारी ताकत से मुझे चौड़ा कर देता। मैं चीखती भी तो वो मेरे मना पर हाथ रख देता और कहता, चुप बहन ये हमारा राज है। और कभी दोनों एक साथ मुझ पर हमला कर देते। एक रात तो ऐसा हुआ कि अबू मुझे नीचे लटाए हुए थे और भाई ऊपर से। मैं इन दोनों के दरमियान फंसी हुई थी मगर उनकी खुशी देखकर मुझे भी अजीब सी सुकून मिलता। जिस्म की ख्वाहिश अब इतनी बढ़ गई थी कि दिन भर भी कभी कभी दिल बेचैन हो जाता। एक दिन दुकान पर जब कोई कस्टमर नहीं था तो अबू ने मुझे अंदर वाले छोटे कमरे में बुलाया और वहां जल्दी जल्दी मुझे दीवार से लगा कर अपना लिया। मैंने कहा, अबू कोई आ जाएगा, मगर वो मुस्कुराकर बोले, कोई नहीं आएगा मेरी जान। इसके बाद भाई भी कभी कभी कॉलेज से वापसी पर घर में ही मुझे पकड़ लीता और कहता, बहन जल्दी करो वक्त कम है। मैं उन दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करती
अब शर्म बहुत कम हो गई थी और जिस्म की आग बढ़ गई थी। अम्मी जब भी बाहर जाते तो हम तीनों को लगता जैसे पूरा घर हमारा है। रात को कभी तीनों मिलकर खाना खाते फिर खेलते। अबू कहते बेटी तुम हमारी सबसे कीमती चीज हो। भाई कहता बहन तुम्हारे बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती और सोचती कि मेरी खूबसूरती ने मुझे ये सब कुछ दे दिया है। महीने गुजरते गए। मेरी उम्र अब 18 हो चुकी थी मगर शादी की कोई बात नहीं होती थी क्योंकि अबू और भाई मुझे घर से जाने नहीं देते थे। गांव वाले पूछते तो अबू कहते कि अभी वक्त नहीं आया। रातों को अब हमारा खेल और भी शदीद हो गया था। एक रात भाई ने मुझे नए नए तरीकों से आजमाया जिससे मैं दर्द से कराह उठी मगर उसने मुझे चूम कर चुप करा दिया। अबू बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। जब भाई फारिग हुआ तो अबू अंदर आए और बोले अब मेरी बारी है बेटी। इस रात तीनों ने मिलकर सुबह तक तकरीबन खेलते रहे। मैं थक कर बेहाल हो गई थी मगर इन दोनों की मोहब्बत और ख्वाहिश देखकर मुझे भी अच्छा लगता। अब मैं मुकम्मल तौर पर उन दोनों की हो चुकी थी। घर का ये राज आज भी जारी है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि हम एक खुशहाल छोटी सी फैमिली है मगर अंदर से हमारा ताल्लुक अब बाप बेटी और भाई बहन से बहुत आगे निकल चुका है। मैं अब भी खूबसूरत और नाजुक हूँ मगर मासूमियत खो चुकी हूँ। अबू और भाई मेरी जिंदगी के मरकज हैं। मैं उनकी खुशी के लिए हर वो काम करती हूँ जो वो चाहें। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर अम्मी को पता चल जाए तो क्या होगा मगर फिर सोचती हूँ कि अब ये हमारा घर का राज है और रहेगा। हम तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।